सागर में निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूल फीस, यूनिफॉर्म और पुस्तकों को लेकर मनमानी के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। 1 अप्रैल से नए शिक्षण सत्र 2025 से 26 की शुरुआत हो रही है और निजी स्कूल संचालक निजी प्रकाशकों की किताबें और ड्रेस कुछ चुनिंदा स्टेशनरी संचालकों के यहां से खरीदने का दबाव बनाते हैं, जो किताबें महंगी दामों पर मिलती हैं, जिसको लेकर जागरूक अभिभावक मंच ने सोमवार दोपहर 2 बजे शहर की निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने 5 सूत्रीय अपनी मांगे रखी हैं और इन मांगों को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्टर और शिक्षा विभाग के जीडी को ज्ञापन भी सौंपेंगे। पत्रकार बंधुओं को होली की शुभकामनाएं। आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय को लेकर हमने आप सब लोगों को आमंत्रित किया है और विषय बड़ा गंभीर भी है, क्योंकि ये हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है और बच्चे इस देश का भविष्य होते हैं। प्रतिवर्ष की तरह हर बार जो है हम लोग एक मांग प्रशासन से और शासन से उठाते हैं कि जो निजी प्रकाशक हैं और निजी स्कूलें हैं, ये गठबंधन करके सामूहिक आतंकवाद और सामूहिक लूट जैसा काम लोगों के साथ करते हैं, आम जनता के साथ करते हैं। हम और आप सभी के बच्चे हैं, जो अधिकारी हैं उनके भी बच्चे हैं, नेता हैं उनके भी बच्चे हैं और आम जनता के भी बच्चे हैं। सभी के बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। किताबों के साथ हमारे बच्चों को लेकर अन्याय किया जाता है। अन्याय कुछ ऐसा किया जाता है कि एक तो हर स्कूल में अलग अलग किताबें चलती हैं। कोई भी स्कूल की किताब दूसरे स्कूल की किताब से मैच नहीं करती। एक ही क्लास की नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी तक की जो किताबें हैं, हर किताब हर स्कूल की अलग होती है। जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, उसके हिसाब से कॉमन सिलेबस होना चाहिए। यदि हम नेचुरल बात भी करें, प्राकृतिक न्याय की बात भी करें, तो जो बच्चा एलकेजी या यूकेजी में पढ़ रहा है, उसको हम आनार 1, 2, 3 और टेबल, इससे ज्यादा कुछ सिखाते नहीं है। और इतना सिखाने के लिए हमें जो स्कूलों की किताबें लेनी पड़ती हैं, वो लगभग 5 से 6 हजार रुपए का सेट एक स्कूल का आता है, जिस बात से हम सभी लोग पीड़ित हैं। और हर बार हर साल सारे अभिभावक मिलकर इस बात को शासन के सामने रखते हैं, लेकिन कलेक्टर और हमारे विधायक, सांसद और नेताओं के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती है। कभी ये कहते हैं कि समय निकल गया है, इस साल किताबें खरीद ली, अगले साल हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए इस बार 15 दिन पहले हमने कोशिश की है कि प्रशासन के समक्ष अपना ये विषय रखें और कुछ ऐसी पॉलिसी बनाने की बात करें जिससे अभिभावकों को और बच्चों को किताबों के बोझ से और अभिभावकों को एक न्यायिक प्रक्रिया में निश्चित कीमत लग के और किफायती दामों में किताबें मिल सकें। इस बात को लेकर ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जिसमें कलेक्टर साहब से मेरी प्रमुख मांग ये है कि जबलपुर कलेक्टर ने पिछले साल एक बहुत सराहनीय प्रयास किया था, दीपक सक्सेना साहब ने। उन्होंने प्राइवेट स्कूलों ने जो अवैध फीस की वसूली की थी, लगभग 38 करोड़ रुपए फीस उन्होंने अभिभावकों को वापस कराई। हम कलेक्टर साहब से जो मांग रखी है, हमने वो ये मांग रख रहे हैं कि जितनी भी स्कूलें हैं, प्राइवेट स्कूलें, सभी में एनसीईआरटी की किताबों को लागू कर दें, जो केंद्र सरकार के द्वारा प्रमाणित की गई है। उनका सेट लगभग 300, 400, 500 रुपए का आता है और हम सामान्य निजी प्रकाशक की किताब खरीदने जाते हैं तो लगभग 3 से 4 हजार रुपए का नर्सरी का सेट वो दे रहे हैं। दूसरा, नया जो शिक्षण सत्र है वो 1 जुलाई से प्रारंभ किया जाए। हम और आप सभी लोग पढ़े हैं, तो हमारे टाइम पे तो 1 जुलाई से स्कूल लगता था, 30 अप्रैल को खत्म होता था, मई जून की छुट्टी रहती थी और 1 जुलाई से स्कूल लगना शुरू होता था। अभी ये 1 महीने बीच में अप्रैल के महीने में ये स्कूलें लगाएंगे, परेशान करेंगे, फिर 2 महीने की छुट्टी या 1-1.5 महीने की छुट्टी, क्योंकि 15 मई तक स्कूल लगाएंगे तो मई की भी फीस चाहिए इनको, और 15 जून से शुरू कर देंगे तो इनको जून की फीस भी चाहिए। तो ये शासन के निर्देश है कि आपको 10 महीने की फीस लेना है, लेकिन ये 12 महीने की फीस आपसे वसूल लेते हैं।